तो नमस्कार, टारगेट विथ स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के बारे में बेहतर तरीके से समझ विकसित करेंगे। थॉर्नडाइक के बारे में जाना जाए, थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था और इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग करने वाले सबसे प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का जन्म 31 अगस्त 1874 को विलियम्सबर्ग, मैसाचुसेट्स, अमेरिका में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 9 अगस्त 1949 को न्यूयॉर्क के मॉन्टोज, अमेरिका में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण कृति जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत, इनकी प्रमुख कृति जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी 1903 में इन्होंने लिखा था। दूसरा है एनिमल इंटेलिजेंस को इन्होंने 1898 में लिखा था। तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, 1914 में इन्होंने लिखा था। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग 1935 में लिखा था। इनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इन्हीं बुकों को हम इसमें दर्शाए हैं। 4 बुक जो है लर्निंग से संबंधित है, इसलिए इन 4 बुकों को मैंने दर्शा दिया है। भविष्य के आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है। इनका जो सिद्धांत है, इनका सीखने का नियम या सीखने का सिद्धांत है रूल्स ऑफ लर्निंग या थ्योरी ऑफ लर्निंग है। और दूसरा है इनका ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है। तो हम यहाँ पे इनके सीखने के सिद्धांत के बारे में बेहतर समझ बनाएंगे। इन्होंने सीखने का सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में 1898 में दिया था। इन्होंने जो है सीखने का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया उसको अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में 1898 में समाहित किया। इन्होंने सीखने का सिद्धांत जो है विभिन्न प्रकार के पशुओं पे किया, जैसे बिल्ली पे किया, बंदर पे किया, कुत्ते पे किया। अभी एक सिद्धांत जो आएगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसमें केवल बिल्ली पे किया है। और बाकी ये सीखने के जो नियम है इन्होंने विभिन्न प्रकार के जानवरों पे प्रयोग करके दिए हैं। बाकी अगर हम अभी आएंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, उसमें केवल बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया है। तो थॉर्नडाइक एक माने जाने व्यवहारवादी थे। अगर पूछा जाएगा कौन व्यवहारवादी लेखक कौन है, 4 दे देगा, उसमें थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी लेखक है। इसके पूर्व में मैंने व्यवहारवाद के बारे में बताया है कि कौन कौन से व्यवहारवादी होते हैं। पीछे वाले वीडियो में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, व्यवहारवाद अलग से पढ़ाए हैं। थॉर्नडाइक एक माने जाने व्यवहारवादी थे, अतः उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुकूल की। उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई उद्दीपन व्यक्ति के सामने दिया जाता है, कोई चीज उद्दीपन व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह कई अनुक्रिया करता है। इसमें सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपन के साथ हो जाता है। इस संबंध को सीखना कहा जाता है तथा इस विचारधारा को संबंधवाद कहा जाता है। थॉर्नडाइक का कहना है कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न या भूल की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। मनुष्य या पशु जो है प्रयत्न या भूल के द्वारा सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि ये प्रयत्न या भूल के द्वारा पशु या मनुष्य क्या करते हैं, सीखते हैं। इन्होंने सीखने का जो नियम बताया था, इन्होंने विभिन्न प्रकार के जानवरों पे बिल्ली, बंदर और कुत्ते पर प्रयोग करने के बाद फिर इन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया था। अभी हम जब इनके जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत पढ़ेंगे, उस सिद्धांत में केवल बिल्ली का प्रयोग इन्होंने किया है। तो आप लोग ना करिएगा, इसमें जो सीखने का सिद्धांत है इसमें बिल्ली, कुत्ता, बंदर तीनों का प्रयोग किया है। और जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी होगी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उसमें केवल बिल्ली का प्रयोग किया। इसके बाद बताया है कि समस्या शिक्षार्थी के सामने दी जाती है। अगर कोई बालक है तो हम उस बालक के सामने कोई समस्या देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, समस्या देंगे। बच्चा क्या करेगा, उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करेगा और बार बार अनुक्रिया करते करते एक सिस्टम ऐसे बन जाएगा कि अचानक जो है क्या हो जाएगा,
उसको एक अनुक्रिया के कारण उसको समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसके बाद जो सही अनुक्रिया होगी, बार बार करते करते एक बार ऐसी अनुक्रिया आएगी जो सही अनुक्रिया होगी, उसी अनुक्रिया से उसको समाधान मिल जाएगा। अब सही अनुक्रिया क्या है? सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जिसके करने के बाद विद्यार्थी को पुनर्बलन मिलता है। सही अनुक्रिया कर लेगा तो उसके आधार पर बच्चे को जब समस्या का सोल्यूशन मिल जाएगा तो उससे पुनर्बलन मिल जाएगा। पुनर्बलन का मतलब है कि फिर बार बार अगर जो कार्य करना है वो अचानक बार बार नहीं करेगा, उसको अगर सीख हो गई इस प्रक्रिया के द्वारा इस समस्या का समाधान होगा तो डायरेक्ट उसी प्रक्रिया पे व्यक्ति चला जाएगा, बार बार उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं रहेगी। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? अगर पूछा जाए थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के कुल कितने नियम दिए गए थे? 8। थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं? 3 नियम है। और इसमें इस तरह से दे देगा, तीनों नियम दे देगा, उसमें से कहेगा कि तीनों में से एक नियम अलग दे देगा, उसमें पूछेगा तीनों में से थॉर्नडाइक के तीनों महत्वपूर्ण नियमों से कौन अलग है, तो तीनों रहेगा तो यह है, उसके बाद एक अलग रहेगा उसको। इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछा गया। अब है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस। तत्परता का नियम मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए वह तत्पर हो तो तत्काल कर दे। कोई व्यक्ति है अगर उस कार्य को करने के लिए तत्पर है कि अगर हमको काम मिले हम काम करेंगे, उसको काम मिल जाएगा तो व्यक्ति वो कार्य मन से करेगा, कर जल्दी कर देगा। और कोई व्यक्ति ऐसे है कार्य करना चाहता है, उसको कार्य ही नहीं मिलता। जैसे अभी देखो विभिन्न एरिया में एक लेबर चौराहा होता है, तो वहां पे जो लेबर लोग जाते हैं उनके पास कार्य करने के लिए वो लोग जाते हैं अपनी जीविका के लिए, वहां लेबर चौराहे पे जाते हैं। उनको अगर कार्य मिल गया बेचारे जा करके वहां बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कार्य नहीं मिलता तो बेचारे मायूस होकर के चले आते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर है, अगर उसको हम कार्य करने के लिए कार्य देंगे वो व्यक्ति कार्य में मन लगा करके जल्दी से कार्य करेगा। जो व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं है, अगर उसको हम दबाव बस कहते हैं कि तुम इस कार्य करो, अगर उस व्यक्ति का उस कार्य में मन नहीं लग रहा है तो बच्चा बेहतर तरीके से कार्य नहीं करेगा। जैसे कोई बच्चा है, अगर हमारी बच्ची की रुचि किसी दूसरे क्षेत्र में है और हम उसको कहें कि नहीं आप डॉक्टर बनो, अब डॉक्टर बनने की उसकी रुचि उसमें है नहीं, तो हम दबाव बस चाहे जितना करेंगे लास्ट में वो बच्चा क्या होगा? असफल होगा। इसलिए हम अपने बच्चों को तत्परता के नियम के अनुसार उसकी जिस चीज में रुचि हो उसी में हमको उसे तत्पर करना चाहिए। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें एक है करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। अगर अभ्यास करते करते जड़मति हो सुजान मतलब कोई बार बार अभ्यास करेंगे तो उसमें जैसे होता नहीं कि हम कुआं होता है, पानी भरते हैं तो रस्सी से चलाते हैं, एक लकड़ी की लगी होती है गड़ारी, उस पर बार बार हम रस्सी चलाते हैं तो उसमें दाहा टाइप में बन जाता है। तो उसी तरह से कहने का मतलब कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज को करेगा तो वो उसके द्वारा सीखा गया ज्ञान जो है स्थायी हो जाएगा। इसका मतलब अभ्यास के द्वारा कोई कार्य व्यक्ति करेगा तो उस अभ्यास के नियम में बताया गया है कि जैसे करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। इसमें हमने बताया उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम का मतलब होता है कोई कार्य पहले किया गया हो उसको बार बार हम करेंगे तो उसको करते करते हमारे दिमाग में और प्रक्रिया अस्थायी हो जाएगी, उसको कहते हैं उपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम है कोई कार्य किए हैं और करने के बाद एकदम भूल गए, दोबारा उस कार्य को कर नहीं रहे तो हमारे द्वारा सीखा गया ज्ञान भूल जाएगा, तो वो अनुपयोग हो जाएगा। कार्य नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारे दिमाग से हट जाएगा। इसीलिए बार बार कोई कार्य करने से अभ्यास के द्वारा दिमाग में वो चीज अस्थायी हो जाती है। इसलिए विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के पश्चात उनको उस संबंधित विषय से संबंधित अभ्यास कार्य दिया जाता है। प्रभाव या संतोष का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट है। किसी कार्य को करने में संतोष होता है तो कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जिसमें उसको आत्मसंतुष्टि या संतोष मिलता है तो वो जो है उस कार्य को बेहतर तरीके से करेगा। और ऐसा कार्य जिसको करने में उसको आत्मसंतुष्टि नहीं होती है
तो उस कार्य को बेहतर तरीके से नहीं करेगा। अब थॉर्नडाइक के कुछ गौण नियम है, जैसे बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है। इसका मतलब बहुप्रतिक्रिया का नियम, कोई किसी व्यक्ति के सामने कोई नई परिस्थिति का सामना करना हो तो व्यक्ति क्या करेगा, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को क्रिया प्रतिक्रिया करने के बाद बार बार क्रिया प्रतिक्रिया करते करते एक ऐसी क्रिया आएगी कि उसी क्रिया में उसको समाधान मिल जाएगा। फिर जो बार बार प्रक्रिया करता है, अगले राउंड में जब उसको पता चल जाएगा कि इस प्रक्रिया से मेरा समाधान है, तो उतनी बार उसको प्रक्रिया ना करके एक बार दो बार में उसको पता चल जाएगा कि इस प्रक्रिया से मेरा ये समाधान मिल जाएगा। मनोवृत्ति का नियम है, सीखने की इच्छा अगर किसी व्यक्ति को है, सीखने की मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है किसी चीज को सीखने की, तो बच्चा उसमें बेहतर तरीके सीखेगा। अगर किसी चीज में सीखने की प्रवृत्ति नहीं है तो वो बेटा नहीं सीखेगा। जैसे माँ बाप हैं, हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन जब तक बच्चे के अंदर उस चीज की भावना नहीं रहे कि हमको क्या बनना है, कैसे बनना है, तो वो माँ बाप के कहने से दबाव दे करके वो कार्य तो करेगा, लेकिन उसके मन से कार्य नहीं करेगा तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अपने बच्चों की रुचि के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए, उनको दबाव देकर कोई कार्य नहीं कराना चाहिए। उसके बाद आंशिक क्रिया का नियम है कि कोई जटिल चीज है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके तब उस पर कार्य करेंगे तो प्रक्रिया बेहतर सरल हो जाएगी और बेहतर तरीके से होगी और उसके बारे में बेहतर तरीके से हम जान जाए। आत्मीकरण का नियम है कि कोई पुरानी व्यवस्था या कोई पुरानी जो है क्रिया है उसी के साथ हम कोई नई क्रिया जोड़ करके कर रहे हैं। पुरानी क्रिया और नई क्रिया को मिला करके हम एक नई क्रिया या पुरानी क्रिया नई क्रिया मिला करके एक नई क्रिया का हम उत्पादन कर देते हैं या नई क्रिया बना लेते हैं। उस क्रिया को आत्मीकरण कहते हैं। मतलब पुरानी चीजों को मिला के और नई चीजों को मिला के दोनों को आत्मीकरण करके नया चीज डेवलप कर देते हैं, तो वही आत्मीकरण करें। संबंधित परिवर्तन का नियम, कोई सीखी हुई क्रिया का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। अगर हम कोई चीज सीखे हैं और उस चीज को अगर जो है बार बार किसी न किसी क्षेत्र में उसका उपयोग करते रहेंगे तो बार बार करते करते वो प्रक्रिया अस्थायी हो जाएगी